तारा तुम स्वामी तुम क्या करते हो? तारा मुझे एक वाल्मीकि ने खरीद लिया है, मैं मुर्दों को जलाने का काम करता हूँ। संसार हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। तारा ये जल का घड़ा मैं उच नहीं पा रहा हूँ, ये जल का घड़ा आप मुझे उचा। तारा ने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं स्वामी ये घड़ा आपको मैं नहीं उचाऊंगा। क्यों? अरे स्वामी आप इस समय मुर्दों को जलाने का काम करते हैं और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ पूजा पाठ का काम करते हैं। अरे धर्म बिगड़ जाएगा। अरे स्वामी अगर आपसे स्पर्श हो गया तो क्रिया बिगड़ जाएगा। आंसू निकल आए हरिश्चंद्र की। अरे तारा भूल गई 7 वचन लिए थे स्वामी, सत्य के पीछे ये सब। स्वामी मैं घड़ा तुम्हें उचा नहीं सकती, लेकिन तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। आप जल के भीतर तक जाओ और जैसे ही जल के बहाव का जोर से प्रभाव आवेगा तो घड़ा ऊपर को उछलेगा, तो आप अपने कंधे पर घड़े को रख दें। हरिश्चंद्र ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे अंदर गए और अंदर जाकर जल का बहाव आया तो झट से घड़े को रख और पुनः शमशान घाट में मुर्दों को जलाने लगे। इधर तारा ने रोहित को पुष्प लेने के लिए भेजा है जंगल में, तो सर्प के डसने से रोहित की मृत्यु हो गई। किसी ने आवाज लगा दी, अरे भैया किसी का पुत्र है जंगल में पुष्प लेने के लिए आया है, सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। तारा काम, अरे पुत्र मेरा जंगल को गया। तारा दौड़ी गई और तारा ने जैसे ही सामने जाकर के देखा तो खुद तारा बाह्य धड़ाम से धरती पर गिर गई। बेटा और अपने शरीर आधा वस्त्र जो धोती का था वो उतार दिया और रोहित पुत्र को उठा दिया। शमशान घाट में संस्कार कराने के लिए और नियम देखो कहाँ ले गई, जहाँ पर हरिश्चंद्र महाराज मुर्दों को जलाने का काम कर रहे। रात्रि का समय तारा ने आवाज लगाई, मुझे मेरे बेटे का संस्कार करवाना है। हरिश्चंद्र के कान खड़े पड़ गए, ये आवाज तो सुनी सुनी सी लग रही है। और जैसे ही पीछे मुड़कर के देखा, रात्रि का समय था, पहचान नहीं पाए। लेकिन जब आवाज से वार्तालाप पहचान, तारा तुम? बोले हाँ स्वामी। तुम क्या कर रही हो? स्वामी ये अपना बालक है रोहित। स्वामी रोहित मृत्यु की सैया पर पड़े। हरिश्चंद्र के नेत्रों से आंसू निकल आए। धरती पर गिर पड़े हरिश्चंद्र, प्रार्थना करने लग गए, विधाता ये क्या किया? तारा ने कहा, स्वामी अब जल्दी से बालक का संस्कार कर दो। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र कहते हैं, तारा इस समय में एक वाल्मीकि के यहाँ मुर्दों को जलाने का काम कर रहा हूँ और मैं अगर बालक को जलाऊंगा तो उसका मुझे कर चाहिए। अरे स्वामी कैसी बुद्धि बिगड़ गई है, अपने बालक को जलाने के लिए कर मांग रहे हो। तारा इस समय में नीतियों में बंधा हूं। तारा ने अपने शरीर से आधा वस्त्र तो बालक को कफन में लपेट दिया, आधा बचा वो भी चीर के दे दिया। ये लो स्वामी अब
भगवान नारायण प्रकट हो गए। बस हरिश्चंद्र, बस हरिश्चंद्र, अब इससे ज्यादा परीक्षा हम तुम्हारी नहीं लेंगे। हरिश्चंद्र को भगवान ने गले से लगा लिया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित ऐसे ऐसे राजा इस सूर्यवंश में हुए जिनका प्रताप, जिनका आदि सब इस सूर्यवंश में फैला। और हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के बरुक, और बरुक के पुत्र बाहुक, और बाहुक के पुत्र हुए महाराज सगर, और बाहुक के सगर, सगर महाराज के यहाँ पर 60,000 पुत्र हैं। और बड़ी प्रसन्नताओं के साथ सगर महाराज, एक बार सगर महाराज ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में एक घोड़ा लगाया गया। पहले यज्ञ होते थे तो यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था, तो यज्ञ सगर महाराज ने किया तो उस यज्ञ में एक घोड़ा बांधा गया। उस घोड़े को इंद्र देवता ने आकर के चोरी कर लिया, और इंद्र देवता उस घोड़े को चोरी करके ले गए। तो जाकर के कपिल मुनि के आश्रम पर और उस घोड़े को बांधा। और इधर 60,000 पुत्र अपने घोड़े को ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं कि घोड़ा कहाँ है, घोड़ा कहाँ है। और ढूंढते ढूंढते आए तो दूर सामने कपिल मुनि का आश्रम बना है, और कपिल मुनि के आश्रम पर ही हमारा घोड़ा बना। 60,000 पुत्र गए, जाकर के कपिल मुनि को बुरे बुरे शब्द कहे। अरे बाबा, यहाँ पाखंड फैला रहे हो, हमारे घोड़े को चोरी करके द्वार पे बांध लिया है और तपस्या का ढोंग बगरा रहे हो। 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि को खूब बुरे बुरे शब्द कहे। कपिल मुनि को क्रोध आ गया। जैसे ही तपस्या टूटी, नेत्र खुले तो क्रोध की अग्नि में 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। प्रार्थना करी कि अब इन 60,000 पुत्रों का उद्धार कैसे होवेगा, इनको मोक्षार्थ कैसे प्राप्त होगा। तो कपिल मुनि ने बताया, स्वयं भगवती श्री गंगा जी धरती पे आवे तो इन 60,000 पुत्रों का उद्धार हो जाएगा। तो गंगा मैया को धरती पे लाने के लिए तपस्या करी गई। सबसे पहले तपस्या करी अंशुमान महाराज, बड़े प्रतापी राजा हैं। इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, लेकिन गंगा जी धरती पर नहीं आई। उसके बाद तपस्या करी महाराज दिलीप ने, गंगा जी को धरती पे ला दिया। और दिलीप महाराज ने भी खूब कठोर तपस्या करी, लेकिन फिर भी गंगा जी धरती पर नहीं आई। तो अब की बार भगवती गंगा मैया को धरती पे लाने के लिए श्री भागीरथ जी महाराज ने तपस्या करी। भागीरथ जी ने जैसे ही तपस्या करी, तपस्या पूरी हुई तो श्रीमती गंगा जी भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के आने लगी। सर्वप्रथम गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकली हैं, और ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकल कर के गंगा जी आगे आई हैं तो ध्रुवलोक में गई हैं, और ध्रुवलोक के बाद सप्तऋषि मंडल में आई। सप्तऋषि मंडल के बाद गंगा मैया महादेव की जटाओं में आई। महादेव की जटाओं के बाद गंगा मैया सुमेरु पर्वत पर आई, और सुमेरु पर्वत के बाद गंगा मैया हिमालय से झरझर झरझर बह करके बहते हुए भागीरथ जी के साथ में आई। बोल गंगा मैया की जय हो, जय जय राधे। और गंगा मैया धरती पर आई,
भागीरथी के साथ 60,000 पुत्रों की अस्थि आदि पर गंगा जल छिड़का और जल छिड़का तो उनका उद्धार हो गया। आगे सुखदेव कहते हैं, परीक्षित बड़ा विचित्र वंश है, इस वंश में राजा हुई मानधाता, राजा हुई इसमें अम्बरीश, इसी वंश में दिलीप, इसी वंश में भागीरथ और इसी वंश में अंशुमान राजा हुए, और इसी वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है रघु। और राजा रघु का प्रताप इतना फैला कि इनके वंश का नाम ही रघुवंश पड़ गया। राजा रघु का पूरे संसार में खूब प्रताप फैला तो इनके वंश को रघुवंश के नाम से ही जाना जाने लगा। हो रघुकुल रीते सदा चले आए, प्रताप फैला। बाद में सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था अम्बरीश, और अम्बरीश राजा एकादशी का पावन व्रत किया करते थे। अच्छा, एकादशी का व्रत करना चाहिए। अच्छा, आप में से एकादशी का व्रत कौन कौन करता है? हाथ ठाड़ी करिए। ऐसा बता, हाँ जाओ नीचे एकादशी का व्रत करना चाहिए। और अभी अभी जो निर्जला एकादशी गई है इसके बारे में तो हमने आपको बताया ही। अगर जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, अगर वे लोग निर्जला एकादशी का व्रत कर लेवे तो उनको समस्त एकादशियों के व्रत का फल मिल जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत और एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं तो उन लोगों की स्वयं भगवान सेवा करते हैं। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे, एकादशी का व्रत करते थे। तो जिस समय राजा अम्बरीश भगवान के लिए भोजन बनाते थे तो उस समय स्वयं भगवान आकर के राजा अम्बरीश की पंखा से सेवा किया करते थे। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनकी भगवान जरूर ही सेवा करता है। अच्छा, एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, ऐसा विधान होता है। एकादशी के दिन चावलों को खाना नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या कारण है इसका कि एकादशी के दिन चावलों को क्यों नहीं खाना? तो एक बार भगवान नारायण शयन कर रहे थे, और भगवान नारायण जब शयन कर रहे थे तो भगवान पाप को समाप्त कर दूं, एकादशी मैया की जय हो। और एकादशी मैया से कहा कि एकादशी जाओ, धरती पे जितना भी पाप फैला हुआ है उस पाप को जाकर के भस्म कर दो, समाप्त कर दो। एकादशी मैया धरती पे पाप को समाप्त करने के लिए आई तो कुछ पाप जाकर के चावलों में छिप गए, और एकादशी मैया उन पाप को समाप्त नहीं कर पाई। ऐसा माना जाता है रविवार के दिन, ऐसा
एकादशी जिस दिन है उस दिन चावलों के अंदर पाप छिपा हुआ होता है, इसलिए एकादशी के दिन चावलों को नहीं खाना चाहिए। राजा अम्बरीश ने एकादशी का पावन पवित्र व्रत किया और ये जब व्रत करते थे तो स्वयं श्री नारायण इनकी सेवा आदि करते थे। राजा अम्बरीश का एकादशी का व्रत था और एकादशी का जब व्रत उनका पूरा हुआ तो दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि आए तो राजा अम्बरीश ने कहा, दुर्वासा ऋषि आपका निमंत्रण है, मैं जब एकादशी के बाद द्वादशी को भोजन ग्रहण करूंगा, परायण करूंगा, तो उससे पहले आपको भोजन कराऊंगा, तब मैं ग्रहण करूंगा। आप द्वादशी को मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आ जाना, निमंत्रण कर दिया राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि। श्री राधे। हो अभी तो जगाया तुझे, उठे परदेसी हो गया, अभी तो जगाया हरि बोल। और आज तो भगवान आए और चल दिए खत्म कहानी, आए चल दिए खत्म कहानी, ओ आए और खत्म कहानी। जय जय कोई चला हंसते हंसते, कोई चला हंसते हंसते, कोई रो गया, उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया, उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। बार 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 पहले आया यहाँ पर, बार बार पहले भी आया यहाँ, ओ देख आँख खोल तेरा ध्यान है कहाँ, आँख खोल तेरा ध्यान है कहाँ, ओ देख आँख खोल
यहीं रह जाएंगे। ओ सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे। वो सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। बार बार डूबा उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय। राधे श्याम। अम्बरीश राजा ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी के दिन अम्बरीश के पास ऋषि दुर्वासा चल करके आए। तो राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का निमंत्रण कर दिया। दुर्वासा ऋषि, एकादशी के बाद द्वादशी को मैं जब भोजन का परायण करूंगा तो द्वादशी आई, भोजन और उस दिन तिथि का क्षय हो रहा है। कभी कभी तिथियों का क्षय हो जाता है और क्षय के दिन कुछ दिन देर तक ही त्रयोदशी लगने वाली। तो अम्बरीश ने विचार किया कि दुर्वासा ऋषि आए नहीं है और त्रयोदशी लगने वाली है, और अगर मैंने एकादशी का परायण द्वादशी को नहीं किया तो मेरा एकादशी का व्रत बिगड़ जाएगा। बंधुओं, एकादशी के व्रत का परायण द्वादशी को ही करना होता है, त्रयोदशी लगने से पहले पहले कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर त्रयोदशी लगने वाली है और दुर्वासा ऋषि भोजन करने नहीं आए हैं। तो अम्बरीश ने क्या किया, एकादशी के व्रत का परायण द्वादशी को कर लिया। दुर्वासा ऋषि को बिना भोजन कराए और इतने में दुर्वासा ऋषि आए। तो दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश राजा को भोजन करते हुए देखा। दुर्वासा को क्रोध आ गया, अच्छा हमारा निमंत्रण कर दिया और फिर खुद पहले भोजन करने के लिए बैठ गए। तो दुर्वासा को क्रोध आ गया। दुर्वासा ऋषि ने अपने शरीर से एक कृत्या नाम की भयंकर स्त्री को प्रकट कर एक कृत्या नाम की भयंकर स्त्री को प्रकट कर दिया और वो स्त्री राजा अम्बरीश को मारने के लिए चले। लेकिन अम्बरीश भगवान के भक्त हैं और भगवान अपने भक्तों की हर क्षण रक्षा करता है। भगवान का सुदर्शन चक्र नीचे आया और सुदर्शन चक्र ने आकर के उस कृत्या नाम की स्त्री के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसे मार दिया। अब वो सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा को मारने के लिए चल। अरे दुर्वासा, तुमने अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या को प्रकट किया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और दुर्वासा भागे भागे जा रहे हैं और पीछे सुदर्शन चक्र जा रहा है। दुर्वासा अपने प्राण बचाना चाहते हैं लेकिन सुदर्शन चक्र छोड़ नहीं रहा है। दुर्वासा जी भगवान ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, प्रभु रक्षा क्या रक्षा। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए
एक बार भगवान का अपराध करते तो हम तुम्हें क्षमा कर देते, लेकिन भगवान के भक्त का अपराध किया है, हम तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दुर्वासा ऋषि महादेव के पास गए, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। महादेव ने मना कर दिया, भगवान के भक्त को परेशान किया है, हम बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। दुर्वासा ऋषि इंद्र आदि के पास गए, किसी ने भी रक्षा करने की हामी नहीं भरी। तो अब दुर्वासा ऋषि दौड़े भगवान नारायण के पास गए, प्रभु ये सुदर्शन चक्र आपका ही तो है, आप मेरी इस सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। भगवान नारायण ने हाथ ऊपर को कर लिए, दुर्वासा इस सुदर्शन चक्र से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो बोले अगर तुम रक्षा ही करवाना चाहते हो तो मेरे पास मत आओ, मेरे भक्त के पास चले जाओ। अगर मेरा भक्त तुम्हें क्षमा कर देगा तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े यहाँ पर अम्बरीश के पास गए और भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया, अहम भक्त पराधीनो यशुतंत्र इव ध्वज साधुरग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्ता जनार्दन। अहम भक्त पराधीनो, मैं खुद अपने भक्तों के अधीन हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। और तुलसीदास बाबा ने भी इस बारे में बताया है कि जो लोग भगवान के भक्तों का अपराध करते हैं तो उन लोगों को भगवान भी क्षमा नहीं करते। हो जो अपराध भगति कर करहीं, जो अपराध वर्त गए करहीं, जो अपराध भगति कर करहीं, जो अपराध भगति कर पावक सुख जरहीं। राम सिया राम। जो अपराध भगत कर करहीं, राम दोष पावक सुख जरहीं। जो अपराध भगति कर करहीं, जो भक्त का अपराध कर देते हैं तो राम दोष पावक सुख जरहीं, तो राम जी भी उनकी रक्षा नहीं करते। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े गए, प्रार्थना करी तो दुर्वासा जी ने प्रार्थना करी, हे अम्बरीश मेरी रक्षा करो इस सुदर्शन चक्र से। तो अम्बरीश ने कह दिया कि मैंने संत में और भगवान में बिल्कुल भी अंतर नहीं समझा है, मेरे लिए संत और भगवान दोनों एक जैसे हैं, और अगर अंतर समझा है तो ये सुदर्शन चक्र ऐसे ही चलता रहे, और अंतर नहीं समझा है तो ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। सुदर्शन चक्र वहीं पर शांत हो गया। इस प्रकार दुर्वासा की रक्षा। और यहाँ पर भगवान ने भी हाथ उठा दिए अपने भक्तों के सामने। भगवान कहते हैं भैया अगर मेरे भक्त का अपराध करोगे तो मेरा भक्त ही तुमको क्षमा करेगा। अहम भक्त पराधीनो यशुतंत्र इव ध्वज, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं तो अपने भक्तों के पीछे पीछे डोलता फिरता हूँ। पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेष पर तू क्यों खड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों बसा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के हाथों से क्यों उठा,
और रावण कहे कि मैं बड़ा, तो राम के बाण से क्यों मरा। और राम कहे कि मैं बड़ा, तो भक्तों के हृदय में क्यों बसा। भगवान स्वयं अपने भक्तों के हृदय में बसे रहते हैं। उसके बाद सुखदेव जी महाराज इस वंश के और बड़े बड़े राजाओं का वर्णन सुनाते हैं। परीक्षित, सूर्य वंश इतना प्रतापी वंश है कि इनमें एक एक राजा बड़े बड़े प्रतापी हैं। और इसी वंश में राजा अज की कथा सुनाते हैं और महाराज दशरथ जी के जन्म की कथा सुना रहे हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इस सूर्य वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा अज। और अज संध्या वंदन करते हैं। जो लोग संध्या वंदन करते हैं वो लोग पराये धन को कितना भी दान में ले लेवे, अगर संध्या वंदन करते हैं तो उस धन को पचा लेवे। और संध्या वंदन नहीं कर रहे तो पराया धन जितना दान में लिया जा रहा है वो धीरे धीरे व्यापने लग जाएगा। इसलिए संध्या वंदन जरूर करना चाहिए। और संध्या वंदन का अर्थ होता है गायत्री मैया के मंत्र का जाप करो और सूर्य भगवान को जल। तो राजा अज संध्या वंदन करते हैं और राजा अज संध्या वंदन कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, संध्या वंदन के विनियोग का जल राजा अज ने आगे छोड़ने की बजाय पीछे छोड़ और सामने से रावण गुजरा। तो रावण ने कहा, अरे राजन अज, एक बात बताओ, जब संध्या करी जाती है तो संध्या के विनियोग का जल आगे फेंका जाता है, लेकिन तुम तो पीछे फेंक रहे। इसका क्या कारण है? मैं बड़ा विद्वान हूं, मैंने किसी वेद में शास्त्र में ऐसा नहीं पढ़ा है कि संध्या के जल का विनियोग पीछे फेंका जाए। तो राजा अज ने जवाब दिया, रावण, इस समय मैं तो संध्या कर रहा हूं और संध्या में से मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं, और मैंने ये जल पीछे इसलिए फेंका है कि मुझसे कुछ दूरी पर एक हिरणी है और उस हिरणी को शेर मारने के लिए आ रहा है। तो मैंने जो जल फेंका है वो जल बाण बन के गया है और वो बाण जाकर के उस हिरणी की रक्षा करेगा और शेर को मार देगा। रावण तो चौंक गया, भला भैया कोई आदमी ऐसा भी होता है जो जल में से बाण बना देवे और बाण जाकर के वहां रक्षा करे। रावण को विश्वास नहीं हुआ और रावण खुद जब देखने गया तो सामने क्या देखा कि शेर मरा हुआ पड़ा है और उसके शरीर में बाण लगा है। अब रावण को विश्वास हो गया कि राजा अज वास्तव में ही बड़े विद्वान और तपस्वी हैं। तो रावण दोबारा अज के पास आया और राजा अज को रावण ने आशीर्वाद दिया। अरे राजन अज, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े प्रतापी और बड़े बड़े अच्छे अच्छे बालक और अच्छे अच्छे राजा होवेंगे, लेकिन अज महाराज हैं तो इनके यहाँ कोई संतान नहीं। अज महाराज निसंतान है तो ऊपर धर्मराज को चिंता होगी कि जब अज निसंतान है तो इनका सूर्य वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो यमराज एक साधु का वेश धारण करके आए राजा अज के पास और राजा अज से यमराज ने साधु बन के कहा कि राजा अज, हमको कुछ दान चाहिए। तो राजा अज ने अपने गले की माला उतार के साधु को दी तो साधु ने मना कर दिया, अरे राजा अगर कुछ दे ही रही हो तो अपना कुछ दो, प्रजा का मत दो। तुम ये जो माला पहने हो ये तो प्रजा की है, अगर तुम देना ही चाहते हो दान तो अपना कुछ दान दो।
अब की बार राजा अज ने खजाने में से सोना चांदी निकाल के दिया कि साधु आप ये ले जाओ। तो उस साधु ने वो भी मना कर दिया, राजन अज अगर देना ही चाहते हो तो अपना कुछ दो, प्रजा का मुझे मत दो। तो राजा अज ने कह दिया, ब्राह्मण देव आप प्रातः आना, मैं तुम्हें अपनी मेहनत का ही कुछ अपना तुम्हें दान में दूंगा। और रात्रि के समय राजा अज ने फटे फटाए वस्त्र धारण कर लिए और एक लोहार के यहाँ जाकर के राजा अज ने काम किया। और उस लोहार के यहाँ राजा अज ने लोहे को पीटने का काम किया। उसके बाद राजा अज को एक टका मिला और राजा अज ने प्रातः आकर के वही टका ब्राह्मण देव को दिया कि महाराज ये लो, ये टका मेरी मेहनत का और मेरे परिश्रम का मेरा अपना है। और ब्राह्मण देव ने जैसे ही वो टका हाथ में लिया तो वो धरती पर गिर गया। और धरती पर गिरा तो धरती फट गई और धरती फटी तो धरती में से एक रथ निकला, उसके बाद दूसरा रथ निकला, तीसरा रथ निकला, चौथा रथ निकला, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां रथ निकला और उसके बाद एक 10वां रथ निकला। और उस रथ पर एक सुंदर बालक बैठा है जिसका नाम दशरथ पड़ गया। बोल दशरथ जी महाराज जय हो। इनका नाम दशरथ इसलिए पड़ गया कि ये 10 रथों के साथ जन्म ले रहे और दशरथ जी महाराज का जन्म हुआ। ये भी बड़े प्रतापी राजा हुए। आइए राम कथा को रामायण के माध्यम से श्रवण करने का प्रयास करते हैं। अवधपुरी रघु कुल मनि राहो, अवधपुरी रघु कुल मनि राहो। दशरथ जी महाराज की सुंदर नगरी पर और अनेक प्रकार के पुष्प आदि लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। बगल में कल्प निनाद करती हुई सरयू मैया बह रही है। दशरथ जी महाराज के महल पर ध्वजा पताका लहरा रही है और सुंदर प्रजा है दशरथ जी महाराज की और सुंदर राजा है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है दशरथ जी महाराज के जीवन में। और दशरथ जी के यहाँ धन तो इतना है कि कुबेर को भी शर्म आ रहा है। कोई कमी नहीं है दशरथ जी के जीवन में। प्रसन्नताएं, राजा प्रजा की बात मानता है तो प्रजा राजा की बात मानती है। ऐसी राजा है, ऐसा प्रजा है। और दशरथ जी महाराज के 3 विवाह हुए, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। संसार के लोग कहते हैं कि दशरथ जी महाराज ने 3 विवाह क्यों किए। एक बात बताऊं बंधुओं, भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग दशरथ जी महाराज ने चुने। जो कौशल्या है ये ज्ञान मार्ग है, जो सुमित्रा है ये उपासना मार्ग है और जो कैकेयी है ये कर्म मार्ग है। दशरथ जी महाराज ने 3 विवाह तो किए हैं, लेकिन राम को प्राप्त करने के 3 मार्ग चुन लिए। या तो राम कौशल्या से मिल जाएगा, या सुमित्रा से मिल जाएगा, या राम कैकेयी से मिल जाएगा।
या तो राम ज्ञान मार्ग से मिलेगा, या राम उपासना मार्ग से मिलेगा, या राम कर्म मार्ग से मिलेगा। तीन मार्ग दशरथ जी महाराज ने चुन ली। तीनों रानियां हैं, किसी भी प्रकार की दशरथ जी महाराज की यहाँ पर कोई कमी नहीं। बड़ी प्रसन्नताओं के साथ अवधपुरी में निवास कर रहे हैं, लेकिन कमी है तो एक ही कमी। एक बार दशरथ जी महाराज राज सिंहासन पर बैठे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि हमारे बाद इस गद्दी पे बैठने वाला दूसरा कोई नहीं। एक बार भूपति मन माही, 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 भई गलानी मोरे सुतनाई, हो शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, राम कहानी, राम कहानी, ओ राम कहानी, राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। ओ कहते सुनत आवे अखियों में पानी, कहते सुनत आवे अखियों में पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री
शुरू हो रही है राम कहानी। श्री खेलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। दशरथ जी महाराज के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमी है तो मात्र एक ही, एक बार भूपति मन माही भई कलानी मोरे सुत नाही। वही कमी है जो कमी एक बार नंद बाबा के जीवन में हुई। नंद बाबा के यहाँ कोई लाला नहीं था और यहाँ दशरथ जी महाराज के जीवन में भी कोई बालक नहीं। तो दशरथ जी महाराज विचार कर रहे हैं कि हम परेशान हैं तो अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए कहाँ जाएं। देखो जब प्रजा परेशान हो जाती है तो राजा के पास जाती है और जब राजा ही परेशान हो जाए तो वो किसके पास है। राजा के लिए भी एक स्थान बताया गया है कि अगर राजा परेशान हो जाए तो राजा भी जाए। कहाँ? गुरुगृह गयहूं तुरत महिपाला और चरण लागे करी विनय विशाला। दशरथ जी महाराज अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास गुरु गृह गयहूं तुरत महिपाला और गुरु जी के चरणों में बैठ गए। गुरु जी आपकी कृपा से जीवन में सब कुछ है लेकिन घर में कोई बालक नहीं। बाबा मेरे बाद ये सूर्य वंश यहीं विराम हो जाएगा बाबा? क्या मेरे बाद इस गद्दी पर बैठने वाला कोई और नहीं होगा बाबा? और रो करके जब प्रार्थना करी दशरथ जी महाराज ने तो कुल गुरु वशिष्ठ ने समझाया, अरे दशरथ क्यों चिंता करते, धीरज रखो। अरे एक नहीं तुम्हारे यहाँ तो चार बालक आवेंगे लेकिन धैर्य रखो। और बालंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा